ओम गणेशाय नमः। गणेश चतुर्थी की सभी को बहुत बहुत बधाई हो। गणेश जी सबके संकट हरे। आइए अब सुनते हैं गणेश चतुर्थी की कथा। एक बार महादेव जी माता पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहाँ एक सुंदर स्थान पर माता पार्वती ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा। माता पार्वती ने तत्काल वहां की घास के तिनके बटोरकर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है। अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता, कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। देवयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीती। जब अंत में बालक ने हार जीत का निर्णय किया तो उसने महादेव जी को ही विजयी बताया। परिणाम स्वरूप माता पार्वती ने क्रुद्ध होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का शाप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ, मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है। मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया। मुझे क्षमा करें तथा शाप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी। उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत चली गई। 1 वर्ष बाद वहाँ श्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आई। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुँच सकूं और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने उससे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी भगवान जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर माता पार्वती शिव जी से भी विमुख हो गई थी। तदुपरांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन पर्यंत श्री गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से माता पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर माता पार्वती ने शिव जी भगवान जी से पूछा, भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ। भगवान भोलेनाथ ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तब माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21-21 की संख्या में दुर्वा, पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती माता से आ मिले। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय ने यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। ऐसे हैं श्री गणेश जी जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोले गणेश जी भगवान जी की सदा ही जय हो। अब सुनते हैं गणेश जी के जन्म की कथा। गणेश चतुर्थी की कथा के अनुसार एक बार महादेव जी स्नान करने के लिए भोगावती गए। उनके जाने के पश्चात माता पार्वती ने स्नान के लिए जाने से पूर्व अपने शरीर के मैल से एक सुंदर बालक, एक सुंदर पुतले को उत्पन्न किया और उसे गणेश नाम दिया। माता पार्वती ने उस बालक को आदेश दिया कि वह किसी को भी अंदर ना आने दे। ऐसा कहकर माता पार्वती अंदर नहाने चली गई। तब भगवान शिव जी वहां आए तो बालक ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया और बोला, अंदर मेरी माता नहा रही है, आप अंदर नहीं जा सकते। भगवान भोलेनाथ ने गणेश जी को बहुत समझाया कि पार्वती मेरी पत्नी है,
पर गणेश जी नहीं माने। तब भगवान भोलेनाथ को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गणेश जी की गर्दन अपने त्रिशूल से काट दी और अंदर चले गए। जब माता पार्वती ने शिव जी को अंदर देखा तो बोली कि आप अंदर कैसे आ गए? मैं तो बाहर गणेश को बिठाकर आई थी। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैंने उसको मार दिया। तब माता पार्वती ने रौद्र रूप धारण कर लिया और कहा कि जब आप मेरे पुत्र को वापस जीवित करेंगे तब ही मैं यहाँ से चलूँगी, अन्यथा नहीं। शिवजी भगवान ने माता पार्वती जी को मनाने की बहुत कोशिश की, पर माता पार्वती जी नहीं मानी। सारे देवता एकत्रित हो गए। सभी ने माता पार्वती को मनाया, पर वे नहीं मानी। तब भगवान भोलेनाथ ने विष्णु भगवान से कहा कि किसी ऐसे बच्चे का सिर लेके आए जिसकी माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही हो। विष्णु भगवान जी ने तुरंत गरुड़ जी को आदेश दिया कि ऐसे बच्चे की खोज करके तुरंत उसकी गर्दन लाई जाए। गरुड़ जी के बहुत खोजने पर एक हथिनी ही ऐसी मिली जो कि अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही थी। गरुड़ जी ने तुरंत उस बच्चे का सिर लिया और भगवान भोलेनाथ के पास आ गई। भगवान भोलेनाथ ने वह सिर गणेश जी के लगा दिया और गणेश जी को जीवन दान दिया। साथ ही यह वरदान भी दिया कि आज से कहीं भी कोई भी पूजा होगी उसमें गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा होगी। इसलिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, अन्यथा पूजा सफल नहीं होती है। अब आप सुनिए विनायक जी की कथा। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता गया है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भगवान भोलेनाथ को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात ये कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी भी आ जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान जी ने भी अपनी सहमति दे दी। अब होना क्या था कि इतने में गणेश जी भी वहाँ पे आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बिठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि भगवान विष्णु ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपने मूषक सेना को आगे भेज दें, तो वह रास्ता खोद देगी जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए,
परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से ही टूट गए। किसी की बात समझ में नहीं आई कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं जाके रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वो टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले ओम श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी गणेश जी की सबसे पहले पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे विष्णु भगवान जी के कारज सारियो, ऐसो कारज सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानन भगवान की जय। गणपति बाप्पा मोरिया।